धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस व्यक्ति का अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण सभी समान हैं। ऐसा व्यक्ति युक्त योगी कहा जाता है। ये संसार के मनुष्यों, स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया और सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और करण शरीर से होने वाली समाधि, इन तीनों को अपने लिए करने वाला व्यक्ति अज्ञानी कहलाता है, क्योंकि क्रिया, चिंतन और समाधि इन कर्मों का आरंभ और अंत होता है और इन कर्मों से मिलने वाला फल भी मिलकर खत्म हो जाता है। किंतु स्वयं की आत्मा है, नित्य ही हमेशा रहती है, क्योंकि वह अमर है, अविनाशी है। उसका कभी आरंभ और अंत नहीं होता, उसमें घटने बढ़ने की क्रिया नहीं होती। वह तो ज्यों की त्यों ही रहती है। वह अपना समय पूरा होते ही एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और मनुष्य इस अविनाशी, कभी न मरने वाली जीवात्मा की तृप्ति संसार की नाशवान वस्तुओं से करता है, जो आज है और कल नहीं रहेगी। जैसे कोई देवता ईश्वर से उम्र की बराबरी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर अविनाशी हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। पर देवता तो काल रूपी जाल में फंसे हुए हैं, उसे तो गिरना ही है। तो देवता ईश्वर से उम्र की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे ही संसारी मनुष्य संसार की नाशवान वस्तुओं से इस अविनाशी जीवात्मा की पूर्ति में लगा रहता है, जो कभी भी संभव नहीं है, और इसी कामना की पूर्ति ही इसे बार बार नरक योनियों में गिराती है। और जब तक यह कामना का त्याग नहीं करता, तब तक यह जीव इस दुखमय संसार से मुक्त नहीं होता। किंतु ज्ञानी व्यक्ति को इस सत्य का ज्ञान रहता है। जैसे लोहार जिस अरहन पर रखकर सभी औजारों को पीट पीट कर उसका आकार देता है, किंतु उसके सभी औजार बन और बिगड़ जाते हैं, पर जिस पे रखकर औजारों को पीटता है, वह अरहन ज्यों की त्यों ही रहती है। उसमें कभी कोई फर्क नहीं आता, वह एक समान ही रहती है। ऐसे ही कर्मयोगी संसार के अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए भी हर समय समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, साधु संतों में, अपने बैरियों में भी और पाप कर्म करने वाले पापियों में भी सभी में समान भाव रखता है। वह ज्ञानी किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता, वह सब में ही अपने परमात्मा को देखता है, उसका कोई बैरी नहीं होता। जैसे एक सोने से बनी हुई विष्णु भगवान की मूर्ति हो और एक सोने से बनी हुई कुत्ते की मूर्ति हो, दोनों तौल में बराबर होने के कारण दोनों का मूल्य भी समान होता है। किंतु विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ और परम पूज्य हैं, पर कुत्ता नीच अर्थात अपूज्य है। इस तरह बाहरी रूप को देखने से दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, किंतु अंदर से सोने को देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसी तरह संसार में कोई मित्र है, कोई शत्रु है, कोई महात्मा है, कोई दुराचारी है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई सज्जन है, कोई दुष्ट है, कोई सदाचारी है, कोई दुराचारी है, कोई धर्मात्मा है, कोई पापी है, कोई मूर्ख है तो कोई ज्ञानी है। यह सब बाहरी दृष्टि से है, पर भीतर की दृष्टि से देखा जाए तो सभी के अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है और वो है परमात्मा का स्वरूप। इसलिए ज्ञानी को एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। जैसे स्नान करते समय शरीर में साबुन लगाकर दर्पण में देखे तो शरीर बहुत खराब दिखता है, अर्थात भूतों जैसा दिखता है, किंतु ऐसा दिखने पर भी मन में दुख नहीं होता, क्योंकि भीतर यह भाव रहता है कि यह तो ऊपर से ऐसा दिखता है, किंतु जल डालते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही संसार के सभी प्राणी ऊपर से देखने में 84 लाख शरीरों के रूप में दिखते हैं, पर भीतर से सभी में एक ही परमात्मा विद्यमान है, जो सभी का पिता और सभी का रक्षक है। उस भगवान वासुदेव कृष्ण को हमें नित्य ही प्रणाम करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।